बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस यूट्यूब चैनल सर्कल पॉइंट जीके जीएस हिलसा में। और आप सभी के लिए इस पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर का वार्षिकांक लेकर आ गए हैं, जो कि आपका जुलाई 2025 तक एकदम फुल्ली अपडेटेड करंट अफेयर का बुक है। और इसी बुक में आप सबसे पीछे चलेंगे तो आपको मिलेगा 800 प्लस करंट अफेयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आपका 50-50 क्वेश्चन करके कंटिन्यू जो है डिटेल में डिस्कशन करवाते हुए चल रहे हैं। और आपको अपना करंट अफेयर बहुत अच्छा करना है तो कोई भी एक बुक लीजिए करंट अफेयर का, कोई भी प्रकाशन का, उसको शुरू से लेकर अंत तक बार बार कम से कम 10 बार 10 राउंड आपको पढ़ना चाहिए। आपका करंट अफेयर एकदम परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है बिहार दरोगा का 1800 प्लस वैकेंसी आने वाला है। मध्य निषेध दरोगा का मेंस का एग्ज़ाम है ना। इन्फोर्समेंट जो आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आया हुआ है वो सब है। उसके अलावा बीएसएससी सीजीएल है, बहुत सारा इंटर लेवल का है। बिहार पुलिस का भी वैकेंसी 22,000 प्लस और आने वाला है 19,000 के अलावा। तो बिहार में तो एकदम नौकरी का बहार टाइप का आ गया है। और आजकल जो है करंट अफेयर हर एग्ज़ाम में अच्छा खासा पूछ रहा है। बीपीएससी का भी एग्ज़ाम है सितंबर में, है ना। तो बीपीएससी में तो 30 प्लस आपको रहता है, क्वेश्चन रहता है, करंट अफेयर से रहता है। तो करंट अफेयर आपको कंटिन्यू पढ़ते रहना चाहिए, रटते रहना चाहिए, जैसे भी हो आपको याद करते रहना चाहिए, रिवीजन करते रहना चाहिए, तभी आपका बहुत अच्छा हो पाएगा। तो अब तक जो है आपका 350 क्वेश्चन जो है पीछे का अपलोड कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो में 350 से पार हम लोग शुरू करेंगे, यानी कि 351 से हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और 351 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA कौन बने हैं? तो ये बने हैं मयंक शर्मा। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। कि भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक जो है कौन बने हैं? तो मयंक शर्मा बने हैं। ये जो रक्षा लेखा महानियंत्रक है, इनका संविधान में के किसी भी अनुच्छेद में वर्णन नहीं किया गया है। ये रक्षा विभाग में क्या करते हैं? रक्षा लेखा महानियंत्रक जो है रक्षा विभाग में जो है वित्तीय मामला को क्या करते हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी मामला होता है उसको देखभाल करने का काम करते हैं, उसके लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। तो आपको फाइनली याद रखना है रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो मयंक शर्मा बने हैं। 352 नंबर है, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर जो है बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम जो है ना डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। मनमोहन सिंह जो थे भारत के प्रधानमंत्री 13वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और 2004 से लेकर के 2009 तक इनका प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल रहा। उसके अलावा इसमें APJ अब्दुल कलाम है, ये 11वें प्रेसिडेंट रह चुके हैं, प्रधानमंत्री ये नहीं बने, हाँ ये प्रेसिडेंट थे। और भारत के लिए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो है किन्हें कहा जाता है? तो APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ये 2002 से लेकर के 2007 तक जो है 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। फिर आपका है 353 नंबर क्वेश्चन है कि 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा? तो हरियाणा शीर्ष पर रहा। फिर 354 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू किया है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जो है एकल महिला स्वरोजगार योजना का शुरुआत किया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि एकल महिला स्वरोजगार योजना जो है किस राज्य में शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड में शुरू किया गया है। फिर आपका है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? तो उज्ज्वला है। उज्ज्वला जो है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम उज्ज्वला है। फिर आपका इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो कृष्णा जयशंकर। कृष्णा जयशंकर जो है ये इंडोर शॉटपुट कहने का मतलब जो गोला फेंकते हैं उसी को इंडोर शॉटपुट कहते हैं। इसमें 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कृष्णा जयशंकर बन गई हैं। फिर आपका 357 नंबर क्वेश्चन है, 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ये 15 मार्च को मनाया जाता है, इसको याद रखेंगे। और स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन ये थीम था 2025 में उपभोक्ता अधिकार दिवस का, तो इसको ध्यान में रखेंगे। स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन उपभोक्ता अधिकार दिवस जो 15 मार्च को मनाया जाता है उसका थीम था। 15 मार्च का डेट याद रखिएगा, 15 मार्च जो है 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष जो हैं प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया जा चुका है 1 जनवरी 2015 को। फिर है 358 हाल ही में चर्चा में रहा PM वाणी योजना किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार से संबंधित है आपका PM वाणी योजना। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर है 359 है
सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो ये सांगली जिला में है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के किस जिला में है? तो सांगली जिला में है। फिर आपका 360 है, 10 मार्च 2025 को भारत के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 56वां स्थापना दिवस मनाया गया CISF का। CISF का स्थापना 10 मार्च 1969 को हुआ था। 1969 का वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 1969 में ही इसरो का स्थापना हुआ था। इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को ही हुआ। आपको बता दें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में ही हुआ। तो ये सब चीज़ें जो है आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं। 361 किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने के लिए योजना बनाया है। 362 नंबर प्रश्न है, अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उदय प्रकाश को जो है अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। फिर है आपका हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? तो ये जापान के सहयोग से जो है चंद्रयान 5 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। भारत जो है जापान की सहायता से चंद्रयान 5 मिशन को आगे बढ़ाएगा इस मिशन को। जापान की राजधानी जो है टोक्यो है और इसकी मुद्रा जो है येन है। और डायट जो है डायट यहाँ का संसद का नाम है। जापान के संसद का नाम क्या है? डायट नाम है। और टोक्यो जो है ये होंगसू द्वीप पर स्थित है। होंगसू द्वीप पर स्थित है टोक्यो, जापान की राजधानी। फिर आपका है रूस की बात करते हैं। तो रूस की राजधानी जो है मॉस्को है। क्या है? मॉस्को जो है मॉस्को रूस की राजधानी है। और रूस का मुद्रा जो है रूबल है। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। और मुद्रा जो है डॉलर है अमेरिका का, है ना। और फिर है फ्रांस की राजधानी पेरिस है ना। और यहीं पे पेरिस में ही जो है फ्रांस का मुद्रा जो है यूरो है। और फ्रैंक भी है। क्या है? फ्रैंक है। और फ्रांस की क्रांति जो हुआ था 14 जुलाई 1789 को जो है 1789 को जो है फ्रांस की क्रांति हुआ था, जिसमें यहाँ का मुद्रा जो था फ्रांस की क्रांति के समय लिब्रे था। फिर फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही आपका यूनेस्को का क्या है? मुख्यालय स्थित है ना। यूनेस्को का स्थापना 16 नवंबर 1946 को जो है 16 नवंबर 1946 को जो है यूनेस्को का स्थापना हुआ था। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको रिलेट करके याद करते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 364 है, फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? तो हो जाएंगे कौन है? जैसा को। फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड से जो है क्या है आपका? फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से जो है जैसा वही हैं जो अमित शाह के बेटे हैं। अमित शाह गृहमंत्री जो हैं, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, उनके बेटे का नाम जो है जैसा है। और ये जो है ना जैसा, ये ICC के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। कौन? जैसा। ICC का हेडक्वार्टर जो है, ये कहाँ है आपका? तो ये आपका दुबई में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? दुबई में पड़ता है। दुबई जो है आपका UAE देश में पड़ता है, यूनाइटेड अरब अमीरात में पड़ता है। यूनाइटेड अरब अमीरात का राजधानी जो है आबू धाबी है। और करेंसी जो है दिरहम है। क्या है? दिरहम जो है ये आपका UAE का करेंसी है। फिर आपका 365 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने जो है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जो है गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा किया है उत्तराखंड में। फिर 366 नंबर प्रश्न, हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 24वें स्थान पर रहा है फ्री स्पीच इंडेक्स में। फिर 367 नंबर प्रश्न, किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? तो असम में जो है एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, उनका उस इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम जो है रतन टाटा के नाम पर रखा गया है, यानी कि रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी अब उसका नाम हो जाएगा, जो कि असम में है। रतन टाटा का हाल ही में जो है निधन हो गया। ये रतन जो टाटा कंपनी है उसके चेयरमैन थे। फिर आपका 368 नंबर, हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बन गया है। यह किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। देखिएगा, इसी तरह से आपका है गांधी सागर टाइगर रिजर्व जो है ये भी आपका कहाँ है? MP में ही है। और यहाँ पे गांधी सागर रिजर्व में जो है बोत्सवाना से, कहाँ से?
बोत्सवाना से 8 चीता मंगाया गया है। फिर उसके अलावा आपका मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में जो है, कुनो नेशनल पार्क में, कुनो टाइगर रिजर्व में जो है, यहाँ भी 8 चीता जो है नामीबिया से मंगाया गया है। कहाँ से? नामीबिया से जो है, नामीबिया से 8 चीता मंगवाया गया है। तो ये भी सभी चीज़ें आप रिलेट करके ध्यान में रखेंगे। फिर 369 है, हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? विधि सचिव कौन बन गई है? तो अंजू राठी राणा जो है ये प्रथम महिला विधि सचिव बन गई है, अंजू राठी राणा। फिर है आईफा अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फिल्म पुरस्कार मिला है? तो लापता लेडीज़ को जो है आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। आईफा का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी, ठीक ना। और आईफा का स्थापना जो हुआ था, आईफा अवार्ड का, ये 2000 में स्थापित हुआ था। फिर 371 है, हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बन गए हैं? तो फ्रेडरिक मर्ज जो है अभी वर्तमान में जर्मनी के चांसलर हैं। जर्मनी जो देश है इसकी राजधानी जो है बर्लिन है। क्या है? बर्लिन जो है राजधानी है। और मुद्रा जो है आपका यूरो है। क्या है? यूरो जर्मनी का मुद्रा है, ठीक है। फिर आपका रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता? तो विदर्भ ने जीता है। फिर 373 है, किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये चीन के हैं। चीन का लियू जियाकुन को 2025 का प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार दिया जाएगा। चीन की राजधानी जो है वो आपका पड़ता है, बीजिंग पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बीजिंग जो है चीन की राजधानी है। और रेमिनवी जो है, रेमिनवी ये यहाँ का करेंसी है। कहाँ का? फिर आपका सिंगापुर है। सिंगापुर का राजधानी सिंगापुर है और सिंगापुर का मुद्रा जो है डॉलर है। जापान का बता ही चुके हैं, टोक्यो, और मुद्रा येन है। दक्षिण कोरिया का राजधानी जो है सियोल है। क्या है? सियोल जो है दक्षिण कोरिया का है और मुद्रा जो है वोन है। क्या है? वोन जो है मुद्रा है दक्षिण कोरिया का। फिर आपका है सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बन गया है? तो यूक्रेन बन गया है। आयातक मतलब मंगवाना है ना, निर्यातक मतलब भेजवाना। तो आयातक जो है सबसे ज़्यादा जो हथियार मंगवाने वाला बन गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़ा हथियार आयातक देश जो है यूक्रेन बन गया है। सिप्री जो है इसका फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिप्री का फुल फॉर्म होता है। सिप्री का स्थापना जो है 1966 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। और स्वीडन का मुद्रा जो है क्रोना है, ये भी आप याद रखेंगे। फिर यूक्रेन है। यूक्रेन की राजधानी कीव है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और यूक्रेन का मुद्रा जो है रिविनिया है। क्या है? रिनविया ये आपका क्या है? मुद्रा है। फिर इजराइल का जेरूसलम है। और न्यू शेकल जो है, न्यू शेकल ये इजराइल का करेंसी है। फिर आपका है अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मॉरिशस में। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन जो है ये मॉरिशस में किया गया है। मॉरिशस जो है अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। और मॉरिशस का करेंसी जो है रुपया है। क्या है? रुपया है। फिर आपका नेपाल का राजधानी काठमांडू है और मुद्रा जो है नेपाली रुपया है। फिर भूटान का राजधानी थिम्पू है और मुद्रा जो है नेवोल्ट्रम है। सिंगापुर का राजधानी सिंगापुर है और करेंसी जो है डॉलर है सिंगापुर का। फिर 376 है, कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर रहा है? तो यस बैंक जो है, यस बैंक ये S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर रहा है, यस बैंक रहा है। फिर 376 के बाद आते हैं 77 पर। तो भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? अमूल बन गया है। अमूल जो है भारत का तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है। अमूल ध्यान में रखेंगे, ये अमूल जो आपका एक तरह का कह सकते हैं ये इंडस्ट्री है, दूध के लिए फेमस है ये। और इस अमूल का स्थापना जो है 14 दिसंबर 1946 को आनंद गुजरात में किया गया है। और दूध के लिए जाना जाता है। तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया यहाँ पे बन जाता है, जानना कि कौन है। तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है और मिल्क मैन ऑफ वर्ल्ड भी डॉक्टर वर्गीज कुरियन को ही कहा जाता है। फिर आपका है 378, अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो गांडीव रख दिया गया है। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर जो है गांडीव कर दिया गया है। फिर आपका आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो जयपुर में, जयपुर राजस्थान में जो है आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन हुआ है। फिर आपका है विश्व जूनियर शतरंज
जो चैंपियन 2025 किसने जीता? तो प्रणव वेंकटेश ने जीता। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन 2025 जो है प्रणव वेंकटेश ने जीता है। फिर हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बन गई है? तो रोशनी नाडर जो है ये भारत की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। फिर दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो LIC है। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और LIC का स्थापना जो है 1 सितंबर 1956 को हुआ था, इसको ध्यान में रखेंगे। फिर आपका पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चाप चार कूट त्यौहार मनाया जाता है? तो मिजोरम में जो है चाप चार कूट त्यौहार मनाया जाता है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में सिरुई लिली उत्सव जो है ये मणिपुर में मनाया जाता है। उसके अलावा चेइरा ओबा महोत्सव भी आपको मणिपुर में ही मनाया जाता है। असम में अम्बुबाची और साथ में चंदुबी त्यौहार भी आपको असम में मनाया जाता है। और कटी बिहू त्यौहार भी जो है आपको असम में ही मनाया जाता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 384 है 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में जो है 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। फिर है प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता? तो प्राग मास्टर्स का संबंध जो है शतरंज खेल से है। और 2025 में प्राग मास्टर्स के विजेता जो है अरविंद चिदम्बरम है, इसको ध्यान में रखेंगे। फिर है भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? तो 6 को जोड़ा है। कितना? 6 हो जाएगा। फिर आपका है PM सूर्यघर योजना स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात जो है PM सूर्यघर योजना को स्थापित करने में सबसे शीर्ष पर रहा है। फिर आपका 388 है चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में जो है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। फिर आपका है उदय के आधार पर सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया गया है? तो सर्वम AI के साथ जो है उदय ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए समझौता किया है। उदय का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उदय का फुल फॉर्म होता है। ये जो सुविधा है उदय संस्था है, इसका गठन जो है 28 जनवरी 2009 को किया गया था, ये भी ध्यान में रखेंगे। फिर हाल ही में CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो CISF का प्रशिक्षण केंद्र का नाम जो है किसके नाम पर रखा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर जो है CISF का प्रशिक्षण केंद्र का नाम रखा गया है। चोल राजकुमार राजादित्य कौन था? तो ये चोल शासक जो था परांतक प्रथम का क्या था? बेटा था, जो कि एक युद्ध में मारा गया था। यहाँ पे लिखें तकोलम का युद्ध, याद रखिएगा तकोलम का युद्ध है ना। तकोलम का युद्ध हुआ था 848 से 49, यहाँ 48 हो जाएगा, 848 से 49 के आसपास में है तकोलम का युद्ध हुआ था, जिसमें युद्ध में कृष्ण तृतीय और प्रांतक प्रथम के बीच में हुआ था। कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश का शासक था और प्रांतक प्रथम चोल वंश का शासक था। इस युद्ध में प्रांतक प्रथम का बेटा जो है वो राजादित्य जो था वो मारा गया था। इसी तरह से हम आपको बता दें कुछ, जैसे कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहता है कि शिलादित्य किसे कहा जाता है? शिलादित्य, तो शिलादित्य जो है हर्षवर्धन को कहा जाता है। हर्षवर्धन को जो है, ये सब यूनिक क्वेश्चन है ना, और अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। शिलादित्य जो है हर्षवर्धन को कहा जाता है। फिर लोकादित्य जो है ना, लोकादित्य किसे कहा जाता है? तो ये परमेश्वर बर्मन प्रथम को जो है, जो कि पल्लव वंश का शासक था। परमेश्वर बर्मन प्रथम पल्लव वंश का शासक था, जिसको लोकादित्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। राजादित्य प्रांतक प्रथम का पुत्र था। 391 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? तो भारत ने जीता है। 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जो है किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। फिर ईरान है, ईरान की राजधानी तेहरान है, मुद्रा जो है रियाल है। रूस का मॉस्को है राजधानी और मुद्रा जो है रूबल है। फिर आपका हाल ही में किस में की गई गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या 299 से बढ़कर कितना हो गया? 392 हो गया है। एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है आपका असम में आपका है एक नेशनल पार्क है, जिसका नाम है, अभी तो नाम दिमाग पे आ ही नहीं रहा है, काजीरंगा नेशनल पार्क। हाँ आ गया, काजीरंगा नेशनल पार्क।
ये जो है एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ है, असम में है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है, तो उत्तर प्रदेश ने जो है राइज ऐप को लॉन्च किया है। फिर भारत ने जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो नेपाल के साथ जो है समझौता किया है भारत ने जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। फिर आपका यहाँ का राज्य देश का राजधानी मुद्रा तो एकदम बहुत अच्छे से पता होगा, सब पड़ोसी देश ही हैं। श्रीलंका का राजधानी जो है श्री जयवर्धनेपुरा है, और मुद्रा श्रीलंका का जो है आपका श्रीलंकाई रुपया है। नेपाल का राजधानी काठमांडू है और रुपया मुद्रा जो है नेपाली रुपया है। भूटान का राजधानी थिम्पू है और मुद्रा जो है नेगोल्ट्रम है। मालदीव की राजधानी माले है और मुद्रा जो है मालदीवी रुपया है। फिर 395 है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, तो स्पेन में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, स्पेन में हुआ। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और स्पेन का मुद्रा यूरो है। इटली की राजधानी रोम है और मुद्रा भी यूरो ही है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और मुद्रा जो है आपका फ्रैंक भी है और यूरो भी है। और फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का मुद्रा जो था लिब्रे था। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और जर्मनी का मुद्रा जो है यूरो है, यूरो। फिर 396 हाल ही में सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दिया है, तो फ्रांस में, है ना। फ्रांस के सेना को क्या किया, भारतीय सैनिकों ने श्रद्धांजलि दिया है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस है और मुद्रा जो है ना फ्रैंक भी है और यूरो भी है। और फ्रांस की क्रांति के समय लिब्रे था, क्या था, लिब्रे फ्रांस की क्रांति के समय था। ये पूछा हुआ एग्जाम में इसलिए बता रहे हैं, है ना। जर्मनी का राजधानी बर्लिन है, मुद्रा जो है यूरो है। रूस का राजधानी मॉस्को है और मुद्रा जो है रूबल है। फिर 397 है, किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीता है, तो झारखंड ने जो है 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 झारखंड ने जीता है। 398 है, हाल ही में सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया गया, तो सिग्मो उत्सव जो है ये गोवा में मनाया गया। कहाँ मनाया गया, सिग्मो गोवा में मनाया गया। मिजोरम में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चापचारकुट मिजोरम में मनाया जाता है। फिर आपका हिमाचल प्रदेश में फ्लाइंग फेस्टिवल मनाया गया हाल ही में 2025 में। फिर आपका 399 हाल ही में स्थित माउंट फेंडर ज्वालामुखी से भारी मात्रा में मीथेन बोले तो CH4 गैस का उत्सर्जन हुआ, तो कहाँ हुआ है, तो इथोपिया में जो है माउंट फेंडर ज्वालामुखी का भारी मात्रा में मीथेन गैस निकला है। फिर आपका है इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है और मुद्रा जो है बिर है, क्या है, बिर जो है इथोपिया का मुद्रा है। जापान का राजधानी जो है टोक्यो है, मुद्रा जो है येन है और जापान के संसद का नाम डायट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। इंडोनेशिया की राजधानी जो है वो पहले जकार्ता हुआ करता था, अभी भी जकार्ता ही है, लेकिन इसका नया राजधानी प्रस्तावित हो गया है नूसंतारा जो है ये आपका इंडोनेशिया का नया राजधानी होने वाला है। और इंडोनेशिया का मुद्रा जो है रुपया, क्या है, रुपया जो है इंडोनेशिया का मुद्रा है। इसके अलावा आपको बता दें मीथेन गैस दिया हुआ CH4 ये कार्बनिक यौगिक है, एल्केन ग्रुप का प्रथम यौगिक है, इसका नाम है मीथेन नाम है। मीथेन जो है ये आपको धान के खेत में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, धान के खेत में पाया जाता है ना। कोयला के खान में पाया जाता है, कोयला के खान में जो है खान में ये पाया जाता है। फिर आपको बता दें गोबर गैस का मुख्य घटक जो है मीथेन गैस है। CNG का मुख्य घटक जो है ना मीथेन गैस है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। फिर 400 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट है, मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है, 24% का वृद्धि कर दिया है भारत सरकार ने संसद के सदस्यों के वेतन में, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग 400 आज के इस वीडियो में रखते हैं। नेक्स्ट हम 50-50 करके आपका पूरा कंप्लीट करवाएंगे कंटिन्यू, ठीक है। फिर एक बार रिवीजन के तौर पर पूरा आपको 800 हम एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।